हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 में क्या है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इसमें हम वैसे एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो लाइन को ड्रॉ करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइन होता क्या है। लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। यानी कि लाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे पॉइंट्स का। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो है आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स अ लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम फॉर अप्रोक्सीमेटिंग अ लाइन सेगमेंट ऑन डिस्क्रीट ग्राफिकल मीडिया सच एज पिक्सल बेस्ड डिस्प्ले एंड प्रिंटर। यानी कि मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम ये ऐसे ऐसे एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो कि लाइन को ड्रॉ करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो देयर आर टू एल्गोरिथम ऑफ लाइन ड्राइंग। यानी कि दो एल्गोरिथम इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर DDA और सेकंड है ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिथम। तो सबसे पहला हमारा डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर यानी कि DDA एल्गो क्या कहता है, दिस एल्गो इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इन द सिस्टम। यानी कि ये एल्गोरिथम ड्रॉ करता है क्या, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करता है सिस्टम में। ठीक है, ये एल्गोरिथम यूज किया जाता है लाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, हो गया क्लियर। अब है सेकेंड पॉइंट, DDA अटेम्प्ट्स टू जनरेट द पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट। ये क्या करता है कि जो हमारे लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच क्या करता है, पॉइंट्स को जनरेट करता है। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, ये क्या है, पॉइंट्स जनरेटेड है। कौन जनरेट किया है, DDA डिफरेंशियल एनालाइजर, सॉरी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये पहले सपोज ये क्या है, XY है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है X1 और Y1। ठीक है, ये क्या है एंडिंग पॉइंट। तो अब इन दोनों के बीच हमने क्या किया है, DDA एल्गोरिथम की हेल्प से पॉइंट जनरेट किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया, लाइन। किसके हेल्प से, DDA एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो इसके और हम पॉइंट पढ़ेंगे इसके बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ स्कैन कन्वर्जन मेथड फॉर ड्राइंग लाइन। यानी कि जो DDA एल्गोरिथम है वो कौन सा मेथड यूज करता है, स्कैन कन्वर्जन मेथड। किस लिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इट यूज इंक्रीमेंटल अप्रोच। यानी कि इंक्रीमेंटल अप्रोच ये फॉलो करता है DDA एल्गोरिथम। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं या हेल्प लेते हैं प्रीवियस पॉइंट का। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट फाइंड करना है तो हम किसके हेल्प से फाइंड करेंगे, इसके हेल्प से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है, फॉर फाइंडिंग या ड्रॉइंग नेक्स्ट पॉइंट वी नीड और यूज ऑफ फर्स्ट पॉइंट और अर्ली पॉइंट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। यानी कि इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि ड्रॉइंग नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, अर्ली पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट, स्कैन कन्वर्जन मेथड। यहाँ पे हमने देखा था कि जो DDA एल्गो है वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, स्कैन कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो वही अब हम पढ़ेंगे, स्कैन कन्वर्जन मेथड, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्जन या कन्वर्जन मेथड। यानी कि वैसा प्रोसेस जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है किसके हेल्प से, छोटे छोटे पिक्सल की हेल्प से। ठीक है, उसी मेथड को बोलते हैं हम स्कैन कन्वर्जन मेथड। डन। अब हमको क्या करना है, एल्गोरिथम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, उस इक्वेशंस की हेल्प से जो हमारा एल्गो होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कौन होता है, क्या होता है, y बराबर mx प्लस बी, वेयर m इज इक्वल टू स्लोप एंड b इज इक्वल टू y इंटरसेप्शन। ठीक है, अगर अब देखेंगे y इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, जो AB लाइन है अगर ये y
y पे इंटरसेक्ट करेगी तो जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट को बोलते हैं हम y इंटरसेप्शन पॉइंट। ठीक है। इफ द लाइन हैज टू एंड पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है। ए का कोऑर्डिनेट यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1। ये किसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1, यानी कि जब लास्ट पॉइंट से और फर्स्ट पॉइंट को जब माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं डेल्टा y। ठीक है। सेम कोऑर्डिनेट x के साथ भी, यानी कि m का जो फॉर्मूला है, जो स्लोप का फॉर्मूला है, वो क्या होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ठीक है। इफ लाइन ए बी इंटरसेक्ट द x एक्सिस देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेक्ट पॉइंट और x इंटरसेप्शन पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी ये लाइन है, सपोज ये देखो ये लाइन है, अगर x को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं x इंटरसेक्ट पॉइंट और x इंटरसेप्शन पॉइंट। क्लियर है। अगर सेम लाइन अगर इफ लाइन ए बी इंटरसेक्ट द y एक्सिस देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड y इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। और y इंटरसेप्शन पॉइंट, अगर सेम लाइन अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको इस पॉइंट को बोलेंगे हम y इंटरसेक्ट पॉइंट और y इंटरसेप्शन पॉइंट। ठीक है। x इंटरसेप्शन एंड y इंटरसेप्शन। ठीक है। क्लियर हुआ। डेल्टा y डेल्टा x क्लियर हुआ, स्लोप क्लियर हुआ। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है। तो अभी हमने इक्वेशंस पढ़े, x इंटरसेप्शन y इंटरसेप्शन पढ़ा, स्लोप के बारे में पढ़ा। तो अब हम चेक करेंगे m का जो वैल्यू आएगा वो किस केस पे सॉल्व होगा, कौन कौन से उसमें फॉर्मूला अप्लाई होंगे, वो कंडीशन अब हम देखेंगे। ठीक है। तो केस 1 है, इफ m इज लेस देन 1, यानी कि जब m 1 से छोटा होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा xn, यानी कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x का इज इक्वल टू x1 प्लस 1, यानी कि x1 मतलब प्रीवियस वैल्यू। अगर सपोज दैट प्रीवियस वैल्यू 6 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 1 7। क्लियर। सेम एज y में y का नेक्स्ट वैल्यू यानी कि yn बराबर y1 प्लस m, वेयर yn इज इक्वल टू नेक्स्ट कोऑर्डिनेट y का एंड y1 इज इक्वल टू प्रीवियस कोऑर्डिनेट प्लस m इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है। मैंने वही चीज लिख रखा है, वेयर xn इज इक्वल टू न्यू वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड x1 इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ x। ठीक है। यानी कि ये प्रीवियस वैल्यू और सेम वैल्यू y में अप्लाई होंगे। ठीक है। यानी आपको केस 1 समझ में आया कि जब m लेस देन होगा 1 से तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है। केस 2, इफ m इज ग्रेटर देन 1, जब m बड़ा होगा 1 से तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा xn, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू x1 यानी कि प्रीवियस वैल्यू प्लस 1 अपॉन m यानी कि स्लोप, एंड yn इज इक्वल टू यानी कि y का नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू y1 प्लस 1 यानी कि y का प्रीवियस वैल्यू प्लस 1 वैल्यू। ठीक है। यानी कि समझ में आया कि जब m लेस देन ग्रेटर देन होगा 1 से तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। केस 3 पे अब आ जाओ, इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 के बराबर होता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा xn इज इक्वल टू x1 प्लस 1 एंड yn इज इक्वल टू y1 प्लस 1। क्लियर। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले वी आर एबल टू फाइंड DDA एल्गोरिथम लाइन टू बी ड्रॉन एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ द लाइन। अब इन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे DDA एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे और एबल हो जाएंगे कि जो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं DDA एल्गोरिथम के एग्जाम्पल पे। ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन DDA एल्गोरिथम फॉर ड्रॉइंग अ लाइन। ये अब हम उदाहरण करेंगे कि DDA एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ये कोऑर्डिनेट, एंडिंग पॉइंट ये कोऑर्डिनेट, यानी कि एक लाइन है जिसका
स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया। अब क्या करना है, उसको लाइन जनरेट करना है, यानी कि उसके बीच के यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स को जनरेट करके लाइन बनाना है। ठीक है, डीडीए एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। हियर एक्स नॉट इज इक्वल टू 5 एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 6, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने एक्स नॉट एंड वाई नॉट से डिनोट किया। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 5,6 है। एक्स एन यानी कि लास्ट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट क्या है, 8 है। एंड वाई का एंड पॉइंट 12 है। ठीक है, तो स्टेप के अनुसार हमने क्या करना था, एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमने जान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब क्या करना था, अब हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड स्लोप। ठीक है, कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स क्या फॉर्मूला है, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट क्या आया, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 3। तो ये समझ में आया डेल्टा एक्स कैसे निकला। अब आ जाओ डेल्टा वाई पे। ठीक है, तो सेम डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है, वाई एन माइनस वाई नॉट। ठीक है, यानी कि डेल्टा वाई का ये फॉर्मूला से मेरा वैल्यू कितना आया, 12 माइनस 6, यानी कि 12 कोऑर्डिनेट लास्ट कोऑर्डिनेट, 6 कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कितना वैल्यू आया, 6। एंड वी नो दैट, अब मेरा क्या निकल गया, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स निकल गया। तो अब हम फॉर्मूला जान चुके हैं, इक्वेशंस जान चुके हैं, इंटरसेप्शंस जान चुके हैं, और केस वगैरह सब हमने जान लिया। ठीक है, अब हम स्टेप्स क्लियर करेंगे कि जो हमारा डीडीए एल्गो है वो कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग मिड पॉइंट्स एंड मेनी पॉइंट्स बिटवीन अ लाइन सेगमेंट यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम, सो फॉलोज गिवन स्टेप्स, यानी कि डीडीए एल्गोरिथम को सॉल्व करके लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या है, एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। पहले क्या करना है, जो हमारा लाइन है कोऑर्डिनेट को जानेंगे। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जानेंगे। सपोज ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट जानेंगे। ठीक है, जैसे सपोज XY और X1 और Y1। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। तो हमने जान लिया स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ये है, डेल्टा एक्स पहले फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है x2 माइनस x1, यानी कि इसके वैल्यू से इस वैल्यू को घटा देंगे। और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके वैल्यू से इसके वैल्यू को घटा देंगे, तो हमारा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई निकल जाएगा। क्लियर। स्टेप 3, कैलकुलेट द स्लोप m इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स निकालने के बाद हम स्लोप निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद हम स्टेप 4 में देखेंगे, नाउ चेक द कंडीशन ऑफ स्लोप m विच इज सुटेबल फॉर केस 1, केस 2 और केस 3। जब हमारा m का वैल्यू आएगा तो हम केस चेक करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 था ना, m इज ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 और m इज इक्वल टू 1। ये तीनों हमारे कंडीशंस थे, केस थे। तो इस m का वैल्यू निकलने के बाद ये हम केस देखेंगे, और कौन से केस में ये सुटेबल है वो देखने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे xn और yn का। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे, कैलकुलेट नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्लोप के कंडीशन को देखने के बाद, केस को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, xn और yn। और उसके बाद स्टेप 6 आता है, डिस्प्ले पिक्सल राउंड x एंड राउंड y। अब क्या करना है, हमको नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेना है पहले। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के बाद सेम प्रोसीजर वैसे राउंड ऑफ करते रहना है, मतलब उसका नेक्स्ट वैल्यू, फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू, फिर उसका नेक्स्ट वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वर्ड आता है, जिसका वर्ड का नाम है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे कोई भी डेसिमल में नंबर आ गया, जैसे 5.5 है, 6.5 है, ये डेसिमल में नंबर आ गया, तो इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलना है। इसका लेंगे 6,
इसका लेंगे 7, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, उसका नेक्स्ट वैल्यू। जब राउंड ऑफ निकाल लेंगे यानी कि राउंड कर लेंगे तो स्टेप लास्ट 7 है, रिपीट स्टेप 5 एंड स्टेप 6 अंटिल यू रीच द पॉइंट, यानी कि स्टेप 5 और स्टेप 6 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम रीच द पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट तक, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ तक हम पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें क्या करना है, स्टेप 5 और स्टेप 6 को बार बार फॉलो करते रहना है। पहले नेक्स्ट वैल्यू, फिर राउंड ऑफ, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर राउंड ऑफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। 5 और 6 स्टेप को हम बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे अंटिल यू रीच द पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। हमने स्टेप्स जान लिया, फॉर्मूला जान लिया, कंडीशन जान लिया, अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं डीडीए एल्गोरिथम के एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डीडीए एल्गोरिथम फॉर ड्राइंग अ लाइन। ये अब हम उदाहरण करेंगे कि डीडीए एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ये कोऑर्डिनेट, एंडिंग पॉइंट ये कोऑर्डिनेट, यानी कि एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया। अब क्या करना है, उसको लाइन जनरेट करना है, यानी कि उसके बीच के यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स को जनरेट करके लाइन बनाना है, ठीक है, डीडीए एल्गोरिथम के हेल्प से, ठीक है। तो बनाते हैं फिर। हियर x0 इज इक्वल टू 5 एंड y0 इज इक्वल टू 6, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने x0 एंड y0 से डिनोट किया, ठीक है। x0 और y0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 5,6 है, xn यानी कि लास्ट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट क्या है, 8 है, एंड y का एंड पॉइंट 12 है, ठीक है। तो स्टेप के अनुसार हमने क्या करना था, एक्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमने जान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब क्या करना था, अब हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड स्लोप, ठीक है, कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स क्या फॉर्मूला है, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, क्या आया, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 3। तो ये समझ में आया डेल्टा एक्स कैसे निकला। और सेम डेल्टा वाई भी निकलेगा, यानी कि वाई एन माइनस वाई नॉट, यानी कि 12 माइनस 6, यानी कि 12 क्या है, एंड पॉइंट यानी कि एंड कोऑर्डिनेट y का, और y नॉट फर्स्ट कोऑर्डिनेट y का, ठीक है। सपोज यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डेल्टा y एंड डेल्टा x का वैल्यू निकल गया। एंड वी नो दैट m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो हम स्टेप्स में पढ़े थे, पहले हम क्या करते थे कि x0 y0 xn yn को पहले फाइंड करना था, मतलब जज करना था, एक्सेप्ट करना था, उसके बाद हमको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स निकालना था, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा वाई कितना है, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, डन। तो एम का वैल्यू क्या आ गया, 2, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कौन सा केस इसमें सुटेबल है। हियर एम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे एम ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा केस सेटिस्फाई होगा, केस 3। अब जो हमने इसके पिछले वीडियो में केस 3 देखा था, केस 1 देखा था, केस 2 देखा था, तो वो देखो कि केस 3 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, ठीक है। तो केस 3 में फॉर्मूला अप्लाई है एक्स पी प्लस 1, ठीक है। तो एक्स पी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस एक्स पी, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एम प्लस प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो 1 अपॉन एम 1 अपॉन 2 प्लस प्रीवियस वैल्यू कौन सा है, हम सेकेंड पॉइंट निकालेंगे, तो 5 है प्रीवियस वैल्यू उसका, तो 5 1 अपॉन 2 प्लस 5 यानी कि क्या है हमारा 5.5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 5, तो क्या है हमारा 5.5, डन। अब x कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट पॉइंट निकल गया, अब y कोऑर्डिनेट का निकालेंगे। तो जैसे x कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट पॉइंट निकला, नेक्स्ट वैल्यू निकला, वैसे ही अब y कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y p प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई पी, यानी कि 1 में y का प्रीवियस वैल्यू ऐड करेंगे, तो 1 प्रीवियस वैल्यू क्या है 6, तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया फर्स्ट पॉइंट के बाद, ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ करके और पॉइंट्स निकालेंगे जब तक हम एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो हम इसको अब राउंड ऑफ करेंगे, देखो। तो क्वेश्चन में हमारा x0 और y0 का क्या वैल्यू था, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या नेक्स्ट वैल्यू निकाला था, 5.5 एंड 7 निकाला था।
अब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? हमने पहले भी बोला था कि राउंड ऑफ वैल्यू क्या होता है, कोई जो वैल्यू डेसिमल में हो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 5.5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गया? 6, और ये 7 तो डिजिट में है, वो डेसिमल में नहीं है। ठीक है, तो 6,7 ये हो गया हमारा राउंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारा हो गया प्रीवियस वैल्यू। अब इसके नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? सेम वही फॉर्मूला 1+1/m प्लस एक्स का प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, केस 3 से सेटिस्फाई था ना ये, तो क्या हो गया? x का वैल्यू नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू क्या होगा? सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू 1/m प्लस 1 x मतलब x का प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें 1/m मतलब 0.5 और प्लस x0 कितना है? x0 तो इस कंडीशन में 5 था, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x0 ये होगा, क्योंकि ये इसके बाद ये प्रीवियस वैल्यू इसके पहले। ठीक है, तो जब 0.5 में हम 5.5 ऐड करेंगे तो 6 आया, और इसमें 1 ऐड करेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, 8 आया। तो राउंड ऑफ वैल्यू इसमें डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं, तो सेम यही आएगा, यानी कि 6,8 ये हमारा राउंड ऑफ वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रीवियस वैल्यू। फिर 0.5 ऐड करें तो इतना आया, और इसमें 1 ऐड करें तो 9 आया। अब इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा? 7। ठीक है, तो 7,9। अब ये हो गया हमारा प्रीवियस वैल्यू। अब इससे नेक्स्ट निकालेंगे तो 0.5 ऐड करें तो 7 आया, 1 ऐड करें तो 10 आया, तो राउंड ऑफ वैल्यू 7,10। अब ये हो गया हमारा प्रीवियस वैल्यू। अब इसमें इसका नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 7 7.5, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो राउंड ऑफ वैल्यू 7.5 है। तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगा? 8। तो क्या है हमारा राउंड ऑफ वैल्यू में? 8,11। ठीक है, अब ये क्या हो गया? प्रीवियस वैल्यू हो गया। अब प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 0.5 प्लस 7.5 8 आया, 11 प्लस 1 12, तो यानी कि 8,12। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गए, तो हमारा एंड पॉइंट कौन सा था? 8,12। ठीक है, तो हम एंड पॉइंट तक पहुंच गए। ठीक है, नाउ वी हैव रीच द एंड पॉइंट। अब हम एंड पॉइंट तक पहुंच गए, एंड रिजल्टेंट पॉइंट्स आर, और हमें कौन कौन सा पॉइंट्स मिला? ये सारे जो हमारा राउंड ऑफ वैल्यू है, ये सारे बीच के पॉइंट है। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट मिला? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा दिया ही था, और ये एंडिंग पॉइंट मेरा दिया ही था। तो हमें कौन सा पॉइंट मिला? 6,7 6,8 7,9 7,10 8,11 जो राउंड ऑफ वैल्यू से निकला है। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आया समझ में। अब हम क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे लाइन को ड्रॉ किया जाता है इस पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट के बीच के कोऑर्डिनेट मिल गए थे 6,7 6,8 7,9 7,10 8,11 एंड 8,12। ठीक है, इनके बीच के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब हमको क्या करना है? लाइन सेगमेंट बनाना है। तो हमें क्या करना है? पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले ग्राफ बना देना है। ठीक है, ग्राफ बन गया तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे ये पॉइंट्स हम अपने ग्राफ पे। तो पहला क्या है कोऑर्डिनेट? 5,6। तो 5,6 ग्राफ पे कहाँ आएगा? ये 5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 है, तो दोनों मेट करेगा यहाँ इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? 5,6। अब है हमारा 6,7। तो 6,7 कहाँ आएगा? 6 एक्स का है तो यहाँ पे, और 7 अप्रोक्स यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब मेट करेंगे हम तो कहाँ आएगा? ये यहाँ पे। तो 6,7 ये वैल्यू मिल गया हमको। 6,8 अब देखेंगे तो 6 और 8 वैल्यू y का, तो क्या कहाँ जाएगा? अप्रोक्स यहाँ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 6,8। ठीक है, अब है 7,9 यानी कि 7 x का वैल्यू, यानी कि अप्रोक्स यहाँ आएगा 7 और ये अप्रोक्स यहाँ 9, तो कहाँ आएगा? ये और ये, यानी कि ये यहाँ पे मेट करेगा x और y का। ठीक है, तो कहाँ 7,9 का कोऑर्डिनेट कहाँ है? यहाँ पे बना। ठीक है, अब है 7,10 यानी कि 7 और ऊपर x y एक्सिस पे 10, तो कहाँ पे मेट करेगा? 7 और 10, यानी कि यहाँ पे। तो 7,10 हुआ। क्लियर? अब है 8,11, 8 कोऑर्डिनेट x एक्सिस का और 11 कोऑर्डिनेट y एक्सिस का, तो दोनों कहाँ मेट करेगा? ये यहाँ पे। तो 8,11 हो गया कोऑर्डिनेट, और 8,12 सेम 8 एक्सिस ये है
और 12 का वाई एक्सिस में ये है, तो यहाँ पे कहाँ मेट करेगा, ऐसे। ग्राफ तो बनाना आप लोग को आ ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे केवल कुछ फॉर्मेलिटी है एक तरह से। तो 8,12 यहाँ पे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड पॉइंट्स हो गए, अब इसको हम मिला देंगे। तो जब मिला दिए तो ये क्या बन गया है, ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। क्लियर है? पहले हम पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट्स को फाइंड कर लिए, फिर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए और फिर उसको हम कंबाइन कर दिए, मेट कर दिए, तो वो हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, हियर लाइन इज कम्प्लीटली ड्रॉन यूजिंग डीडी एल्गोरिथम, यानी कि ये जो हमने लाइन बनाया है ये ड्रॉ हो चुका है, और ये किसके हेल्प से हुआ है, डीडीए एल्गो से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज चीजें फॉलो करके ये ग्राफ को फिर से आप बना लीजिएगा रिवीजन के लिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो, अगर समझ में आ गई तो बढ़िया बात है। ठीक है, अब हम डीडी एल्गोरिथम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, तो डीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल देखने के बाद अब हम आएंगे एडवांटेजेस ऑफ डीडी एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इज फास्टर मेथड व्हेन कंपेयर टू डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन, यानी कि ये फास्टर मेथड है जब हम डायरेक्ट इक्वेशन से बनाते हैं, लाइन इक्वेशन यूज करके बनाते हैं मैथमेटिकली, तो क्या होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये फास्टर मेथड होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, इट इज एन इजी मेथड बिकॉज इच स्टेप्स इन्वॉल्व जस्ट टू एडिशन, यानी कि ये इजी मेथड है, इजी मेथड फॉलो करता है क्योंकि हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना ही है बस। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू निकालना है तो प्रीवियस वैल्यू में ये जोड़ दो, स्लोप जोड़ दो, 1 जोड़ दो। ठीक है, वही हम कर रहे थे ना, केवल एडिशन कर रहे थे, ये बहुत इजी मेथड होता है। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यानी कि इस मेथड में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करते, केवल ऐड कर करके हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये एक इजी मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ डीडी एल्गोरिथम। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडी एल्गोरिथम। इट इन्वॉल्व फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, राउंडिंग ऑफ इज डन, एक्युमुलेशन ऑफ राउंड ऑफ एरर कॉज एरर। हम इसमें क्या करते थे, पहले पॉइंट निकाल के राउंड ऑफ करते थे। तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि कभी कभी कोई बंदा या कभी भी किसी कारण से अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो गया राउंड ऑफ वैल्यू में, तो हमारा जो पूरा इक्वेशन लाइन वगैरह जितना भी आएगा सब गलत हो जाएगा, उस सब में एरर आएगा। राउंड ऑफ वैल्यू में अगर गलत हुआ, कुछ एरर हुआ, तो हमारा पूरा लाइन गलत बनेगा। ठीक है, ये है डिसएडवांटेजेस। राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने क्या किया था कि 5.5 था तो 6 कर दिया। अगर ज्यादा कैलकुलेशन आता है इसमें तो राउंड ऑफ ऑपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज मोर सुटेबल फॉर जनरेटिंग लाइन बट इट इज लेस सुटेड फॉर हाउ इम्प्लीमेंटेशन। लाइन को जनरेट तो हम कर दिए, अब हम इसको आगे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस वहां पे इसको दिक्कत आता है डीडी एल्गोरिथम में। ठीक है, सुटेबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और इसके बाद ये हमारा पूरा डीडी एल्गोरिथम खत्म होता है। फर्स्ट लाइन एल्गोरिथम जो था डीडीए वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिथम। ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है क्योंकि ये डीडीए एल्गोरिथम है और ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको मैंने ये ट्राई किया था कि अच्छे से स्टेप वाइज इजी वे में समझा सकूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, समझ में आ जाएगा लेकिन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो कि 10 नंबर में आता है पेपर में, एक्सटर्नल में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।